नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और यहाँ पर अपना जो डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर चल रहा है टीएस ग्रेवाल बुक का, उसका हम क्वेश्चन नंबर 18 लेके आए हैं। इस बार देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 से ना मेरे दोस्तों एक नया ही मेथड स्टार्ट हो गया है, जिसको अपन नाम देंगे क्या, WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। देखेंगे क्या क्या होता है, किस तरीके से इसमें क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखेंगे, अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते करते समझ लेंगे क्या है WDV मेथड। क्या बोल रहा है, ए बॉयलर वॉज परचेज फ्रॉम अब्रॉड फॉर 10,000 रुपीज, shipping and forwarding charges 2,000 rupees, import duty 7,000 rupees and expense of installation amounted rupees 1,000 rupees। तो यहाँ पर हमने एक बॉयलर परचेस करा है मेरे दोस्तों। तो डेट तो इसने यहाँ पर बता ही नहीं रखी है हमारे को किस डेट को परचेस करा है। तो अपन यहाँ पर क्या डाल देते हैं, इधर लिख देते हैं हम फर्स्ट ईयर। ठीक है, जब आपको डेट ना मिले तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है मेरे दोस्तों, टू बैंक, और हम यहाँ लिख देंगे भैया बॉयलर। पर अब देखो 10,000 रुपये में अपन ने परचेस करा है, पर इसके ऊपर अपन ने कुछ खर्चा करा। देखो 2,000 रुपये, 7,000 रुपये और 1,000 रुपये, कुल मिला के हमने 10,000 रुपये का खर्चा कर लिया। तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये जो बॉयलर है ये हमारे को कितने का पड़ा, 20,000 रुपये का पड़ा। आपको पता ही है कि मशीनरी के इंस्टॉलेशन तक, मशीनरी को रनिंग कंडीशन तक लाने तक जितने भी खर्चे होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, उसकी कॉस्ट में यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट 3 years सेपरेटली फॉर ईच ईयर 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो हमारे को क्या करना है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से 3 साल के क्या बनाना है अपन को, डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के बताना है। ठीक है भैया, और कुछ करना नहीं है, नहीं तो कोई मशीनरी बॉयलर और बेचा, नहीं कुछ खरीदा, कुछ भी नहीं करा, तो कुछ नहीं है। देखो अपन तो आ जाएंगे साल के लास्ट में, और ये पहले साल का ही आखिरी है, इसलिए अपन यहाँ पर फर्स्ट ईयर लिख देंगे। और यहाँ पर लिखेंगे क्या, वही बाय डेप्रिसिएशन। अपन यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, किस प्राइस पे लगाएंगे मेरे दोस्तों, 20,000 रुपये पर। कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगाना है, 10% पर एनम लगाना है। तो क्या करेंगे अपन, 10% लिखेंगे और यहाँ पर 2,000 रुपये का क्या हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, अब बैलेंस निकाल लेंगे, बाय बैलेंस। बैलेंस कैसे निकलेगा, यही 20,000 रुपये का अपना बॉयलर था, 2,000 रुपये का क्या लगा दिया, डेप्रिसिएशन। अब ये बॉयलर कितने का रह गया, 18,000 रुपये का रह गया। इसकी टोटल लगा देंगे, इधर भी आ जाएगी 20,000 रुपये, डबल लाइन, इधर भी टोटल लगा देंगे, इधर भी आ जाएगी 20,000 रुपये, डबल लाइन। अब क्या करना है, ये जो बैलेंस है ना, ये बैलेंस अपन को उतारना है कहाँ पर, यहाँ पर नेक्स्ट ईयर इसको कैरी फॉरवर्ड करना है। ठीक है, तो चलो भैया लिख देते हैं यहाँ पर आ जाएगा आपका टू बैलेंस BD, और ये आपका हो जाएगा मेरे दोस्तों सेकंड ईयर। 3 साल के बना के बताने उसे। 18,000 रुपये का अपना बॉयलर रह गया। अब आप बोलोगे सर कोई चेंज नहीं है, ये तो बिल्कुल वैसा का वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जैसे अपन ने पहले क्वेश्चन सॉल्व करे थे। मेरे दोस्तों पहले साल में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, पहले साल तो बिल्कुल सेम ही रहेगा। दूसरे साल से चेंज आना स्टार्ट होगा। क्या करेंगे अपन, दूसरे साल भी कुछ नहीं हुआ तो अपन तो साल के आखिर में आ जाएंगे और लगाएंगे भैया डेप्रिसिएशन। अब लगाएंगे भैया बाय डेप्रिसिएशन। और अब देखो, हमेशा इसके पहले अपन ने जो मेथड यूज़ करा, SLM मेथड बोल लो उसको, या फिर आप उसको बोल सकते हो कि डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, ऐसे करके भी वो लाइन देता है। तो उन सारे में जो डेप्रिसिएशन लगता है हर साल, वो किस प्राइस पे लगता है, ये जो इसकी परचेस प्राइस है ना, इस परचेस प्राइस पे ही हम क्या कर रहे थे, SLM मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे हर साल। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, जितने भी साल दे रखे हैं, हर साल हम डेप्रिसिएशन किस प्राइस पे चार्ज कर रहे थे, 20,000 रुपये, यानी उसकी कॉस्ट पे। अब ऐसा नहीं होगा। WDV के अंदर क्या होगा, जो प्राइस ओपनिंग बैलेंस दे रखा होगा ना आपको, जो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, उस ओपनिंग बैलेंस पे क्या करना है, आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। इस ओपनिंग प्राइस को आप ये भी बोल सकते हैं कि ये इसकी क्या है, WDV प्राइस है, यानी ये इसकी रिटर्न डाउन प्राइस है। ये वो प्राइस है जो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद निकल के आई है। तो यहाँ पर अब अपन 20,000 रुपये पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, अब अपन किस पर चार्ज करेंगे, 18,000 रुपये पर। तो 18,000 का कितना परसेंट, वही 10%। तो यहाँ पर अब डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 1800। देखो डेप्रिसिएशन चेंज हो गया ना। SLM मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन सेम ही रहता है। अब पूरे साल अगर मशीनरी चल रही है, जैसे यहाँ पर 2,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगा, तो अगर SLM मेथड होता तो यहाँ पर भी 2,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगता, तीसरे साल भी 2,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगता, हर बार 2,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगता। अब अपन क्या निकाल लेंगे, बाय बैलेंस। सामने ले लेंगे 18,000 रुपये और इसमें से ही माइनस कर देंगे कितना, 1,800 रुपये। तो 18,000 में से मैं माइनस कर देता हूँ 1,800, तो ये आपका हो जाता है 16,200 रुपये।
मशीन अब आपकी रह गई है 16,200 रुपये की। अब क्या कर लेते हैं भैया, टोटल लगा लेते हैं इसकी। तो इधर की टोटल 18,000 और इधर की टोटल भी 18,000। अब क्या करना है, ये आपको ट्रांसफ़र करना है अगले साल। 3 साल का बनाने के लिए बोल रहा है, तो 1 साल यहाँ बना देते हैं नीचे। अरे भगवान, चलो देखो, ये अपन अब उतारेंगे यहाँ पर थर्ड ईयर में। तो यहाँ लिखेंगे भैया थर्ड ईयर, और यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD। और कितना बैलेंस आ गया, 16,200 रुपये का। ठीक है, अब इस साल भी कुछ नहीं हुआ, साल के आखिर में आ जाओ, यहाँ लिख दो भैया थर्ड ईयर, और लिख दो क्या, बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन वही सामने वाली प्राइस पे, ये जो बैलेंस दे रखा है इसको बोलेंगे WDV प्राइस। तो WDV प्राइस पे क्या लग जाएगा आपका डेप्रिसिएशन, 16,200 का 10%, तो 162, ये आ गया भैया डेप्रिसिएशन। अब अपन इसका बैलेंस निकाल देते हैं, तो आ जाएगा भैया बाय बैलेंस। बाय बैलेंस में क्या करना है, ये जो 16,200 दे रखी है आपको सामने वाली प्राइस, इसमें से अपन माइनस कर देंगे इसका डेप्रिसिएशन। तो 16,200 माइनस 1620, 14,580। तो 3 साल बाद ये मशीनरी आपकी कितने की हो गई, 14,580 की हो गई। इधर भी आ जाएगा 16,200, इधर भी आ जाएगा 16,200। ये लो खत्म हो गया, ये हो गया आपका WDV। तो WDV में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, WDV में आप देखना कि आपको जो डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे लगाएंगे अपन, सामने वाली प्राइस पे। देखो इस साल हमने डेप्रिसिएशन लगाया इस वाली प्राइस पे, इस साल डेप्रिसिएशन लगाया 18,000 रुपये पे, और इस साल डेप्रिसिएशन लगाया 16,200 पे। तो डेप्रिसिएशन भी सामने वाली प्राइस पे लगाना है, और बैलेंस भी सामने वाली प्राइस से ही निकालना है। देखो बैलेंस भी इससे निकलता है। तो ये मेरे हिसाब से तो ये ना इजी है उल्टा SLM मेथड से। WDV बहुत इजी है, सामने वाले प्राइस पे डेप्रिसिएशन निकाल लो, और बैलेंस निकालने के लिए सामने वाली प्राइस से ही क्या कर दो, माइनस कर दो। तो ये WDV हो गई। एक और खास बात नोटिस करना, देखो यहाँ पर हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट अलग रहती है। पहले साल 2,000 थी, दूसरे साल कितनी हो गई 1,800 रुपये, तीसरे साल हो गई 16,200। तो हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट चेंज होती रहती है ना, SLM मेथड में चेंज नहीं होती, हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट एक जैसी रहती है। एक और खास बात है, देखो पहले साल डेप्रिसिएशन था 2,000 रुपये, दूसरे साल उससे थोड़ा कम हुआ 18,000 रुपये, तीसरे साल और कम हुआ 16,200 रुपये, चौथे साल बनाएंगे और कम होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो डेप्रिसिएशन है ना, वो डेप्रिसिएशन की वैल्यू, जो डेप्रिसिएशन की प्राइस है वो घटती जा रही है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोलते हैं। समझ में आया। अगर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे ना, तो इसकी जो डेप्रिसिएशन है वो हर साल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, इसीलिए इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोलते हैं, या WDV मेथड बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है, WDV का पहला क्वेश्चन था। अब हम देख लेंगे इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19। तो मिलते हैं आपके साथ में अगली वीडियो में, जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।